हेलो स्टूडेंट, एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग इस चैनल से जितना जल्दी उससे जुड़ जाइए और जुड़ने के बाद आज का क्लास हम लोग का है मैट्रिसेस का। इस चैनल से जुड़ने के बाद इतना ही समझिए कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। मैट्रिसेस यानी कि कोई फंक्शन या किसी संख्याओं का आयताकार क्रम विन्यास होता है। ठीक से सुन लीजिए, मैट्रिसेस किसी संख्याओं या किसी फलन का आयताकार क्रम विन्यास होता है। यह रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? यह रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। यानी कि जैसे कोई संख्या यहाँ पर 2, 4 और 8 यहाँ और यहाँ 10 लिख दिया, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नहीं है। ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नहीं है। इसको आप ऐसे लिखें, 2 और 10 और 6 और 8 लिखेंगे, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। इसको आप इस तरीके के शेप में रख सकते हैं या आप इसको आप इस तरीके के शेप में भी आप रख सकते हैं, ऐसे शेप में रख सकते हैं या आप इसको ऐसे शेप में भी रख सकते हैं। यानी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के लिए आपको क्षैतिज लाइन और ऊर्ध्वाधर लाइन यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन की आवश्यकता होती है। इसमें जो भी देखिए क्षैतिज लाइन होते हैं, जो भी क्षैतिज लाइन बनेंगे वो सभी के सभी इसके रो कहलाएंगे, पंक्ति कहलाएंगे। और जितने भी ऊर्ध्वाधर लाइन होंगे, वर्टिकल लाइन, वो सारे वर्टिकल लाइन इसके कॉलम कहलाएंगे, जिसको हम लोग स्तंभ कहते हैं। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स के आपको जानकारी मिल गया होगा, मैट्रिक्स इशू बनना है। अब देखिए मैट्रिक्स का प्रकार आता है मैट्रिक्स का पंक्ति। जिसे मान लीजिए कि मैट्रिक्स का पंक्ति है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, बात थोड़ा समझिएगा बढ़िया से। यहाँ पर कि जो मैट्रिक्स है एक प्रकार की इस तरह से ध्यान देंगे, जो मैट्रिक्स आपका है, एक कोई मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। कोई मैट्रिक्स मान लीजिए, कोई मैट्रिक्स मान लीजिए है, हाँ, कोई मैट्रिक्स यहाँ पर मान लीजिए ए है, ध्यान देंगे, और यहाँ पर कोई है 1 है, 2 है, 3 है और यहाँ 4 है, 5 है, 6 है। तो जितने देखिए बनेंगे क्षैतिज लाइन, इसको पंक्ति कहेंगे, रो कहेंगे। ये R1 है, ये आपका R2 है और ये नीचे वाला कॉलम C1 है और ये C2 है और ये आपका C3 है। ठीक है, R1 में 1 2 3 है, R2 में 4 5 6 है, C1 में 1 4 है, C2 में 2 5 है और C3 में 3 6 है। तो पूरा खेला रो और कॉलम पर है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का पूरा खेला रो और कॉलम पर है। ठीक है ना। अब ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर एलिमेंट है, कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पर कोई एलिमेंट है और इस तरीके से हम यहाँ पर ए करके नोट कर दिए हैं। तो पहला R1 है तो 1 1 लिखना है, ये R2 है तो 2 2 लिखना है, C1 है तो 1 1 लिखना है और C2 है तो यहाँ पर 2 2 लिखना है। भले रो को इंडिकेट करेंगे, फिर कॉलम को इंडिकेट करेंगे। इस तरह से 11 12 13 यहाँ चलता है, 21 22 23 नीचे चलता है, 31 32 33 नीचे चलेगा, उसके नीचे 41 42 43, 41 42 43 44 ऐसे चलते जाएगा। तो पूरा मैट्रिक्स का खेला जो है रो और कॉलम पर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अब देखिए इसमें मैट्रिक्स का कोटि होता है। मैट्रिक्स का क्या होता है? कोटि। तो कोटि जो होता है पंक्तियों की संख्या गुना स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या गुना स्तंभों की संख्या पर हम लोग मैट्रिक्स की कोटि हम लोग डिफाइन करते हैं। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या पर हम लोग मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। यहाँ देखिए पूछा गया है कि आव्यूह की कोटि क्या होगी। यहाँ देखिए सामने को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि आव्यूह की प्रश्नावली 3.1 है, आव्यूह की कोटि क्या होगी। जब इसमें पंक्ति कितने भाई है? 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, तो कोटि में 3 लिखिए। स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4, 3 गुना 4 ऐसे कोटि हो गया। अवयवों की संख्या 3 4 12 हो गया। अवयवों की संख्या 3 4 12 हो गया। यहाँ पर पूछा है 13, यहाँ पूछा है कि 13 क्या होगा। 13 का मतलब क्या है भैया? 13 का मतलब 11 12 13 यानी 19 हो गया। ठीक है। 21 पूछा है, 21 का मतलब यहाँ पर 21 ही वाला है, यानी कि आपका 35 हो गया। फिर आपको यहाँ पर पूछा है 33 का मतलब तीसरा लाइन, तो 31 32 ये 33 ये वाला होगा, 31 32 33 ये वाला होगा, -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा है क्या? ये 24 है। क्या आपसे पूछा गया है? ये 24, ध्यान देंगे, ये 24 का मतलब 21 22 23 24 यानी कि आपका ये हो गया 12।
ठीक है, फिर पूछा है A23, क्या पूछा है A23 पूछा है। A23 तो 23 का मतलब 21 22 23 यानी कि 5/2। कुछ नहीं है, एकदम क्लियर ढंग से बना लेना है। मैट्रिसेस एकदम कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपके पास क्लियर दिमाग होना चाहिए। यहाँ कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियां क्या होगी। भैया 24 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या होगी। यहाँ पर 1 गुना 24 से 24 मिलेगा हमको, 2 गुने 12 से मिलेगा, 3 गुने 8 से मिलेगा, 4 गुने 6 से मिलेगा, 6 गुने 4 से मिलेगा, 8 गुने 3 से मिलेगा, 12 गुने 2 से मिलेगा, 24 गुने 1 से मिलेगा हमको। ये संभव कोटि होगी 24 वाला का। 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8, 24 अवयव वाले कोटि कितना होगा 8 कोटि होगा। 13 अवयव है, वे 13 वाला 2 ही होगा, 1 गुने 13 से 13 मिलेगा, वो 13 गुने 1 से मिलेगा। ये 18 अवयव वाला पूछा है तो 18 वाला कितना होगा, 1 गुने 18 होगा, 2 गुने 9 होगा, 3 गुने 6 होगा, 6 गुने 3 होगा, 9 गुने 2 होगा और 18 गुने 1 होगा। काम खत्म। कहाँ कुछ है, बिना मतलब का बात का बतंगड़ा लोग बनाते हैं। आइए यहाँ क्या कह रहा है, एक आव्यूह की रचना करना है। एक ऐसा आव्यूह की रचना कीजिए, 2x2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके एलिमेंट इसके द्वारा प्रदत्त है, i+j का होल स्क्वायर द्वारा प्रदत्त है। 2x2 का मैट्रिक्स आपको क्रिएट करना है जिसके अगर i+j का होल स्क्वायर द्वारा क्या है प्रदत्त है। आइए देखते हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पर प्रयास करते हैं और कहीं साइड में जो हाँ देखिए यहाँ प्रयास करते हैं। एक मिनट यहाँ प्रयास कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए बोर्ड पे आपको दिख तो रहा है ना, आपको दिख तो रहा है ना, हाँ आपको दिख रहा होगा बिल्कुल नीचे, हाँ ठीक है बिल्कुल। यहाँ पर आपसे बोला गया क्या, ध्यान देंगे 2x2 का मैट्रिक्स आपको बनाना है। अच्छा से समझिए, अच्छा से समझिएगा, आपको 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है ना बाबू। 2x2 का मैट्रिक्स आपको बनाना है, क्या करना होगा इसके लिए ध्यान दीजिएगा, आइए बता दें, ठीक ना। बोर्ड पर समझिए बढ़िया से। कोई आपको लेट यहाँ पर मैट्रिक्स लेना होगा 2x2 का। 2x2 का मतलब हो गया, 2x2 का मतलब हो गया यहाँ पर 2 बना लीजिए पहले आप। 2x2 का बनाना है तो 2 को पंक्ति बना लीजिए, 2 को स्तंभ बनाइएगा। तो 2 को पंक्ति हो गया और यहाँ पर इसी के सामने नोट कर दीजिए 2 को स्तंभ हो जाएगा। इसको हम 2x2 का मैट्रिक्स हम लोग कहेंगे। ये आपका 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये आपका 22 हो जाएगा। और आपका aij एलिमेंट दिया हुआ है कि i+j का होल स्क्वायर और बाई 2 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर aij का मतलब होता है कि जैसे 11 का मतलब होता है फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर, फर्स्ट है सेकंड है, दोनों का प्लस करना है और स्क्वायर करना है। तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 करना है, 2 दूना के 4/2 यानी कि आपका 2 मिल जाएगा। यहाँ फिर 1 + 2 करना है तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 करना है यानी कि 9/2 हो जाएगा। फिर 2 निकालना है, दोनों का प्लस करना है, यहाँ थ्योरी में दिया हुआ है कि दोनों का प्लस करना है, होल स्क्वायर करना है, 3 का 9/2 हो जाएगा। यहाँ पर 22 निकालना है तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 करेंगे, 2 दूना के 4 है और 4 × 16/2 यानी 8 हो जाएगा। और जो मैट्रिक्स मेरा मिला, क्या मिला मैट्रिक्स, आप देख लीजिए कि हमको मैट्रिक्स क्या मिल रहा है। तो 11 12 21 22 है, तो 11 का वैल्यू हो गया 2, 11 का वैल्यू 2 हो गया और यहाँ पर 9/2 हो गया, इधर भी 9/2 हो गया और यहाँ पर आपका 8 हो गया। क्रिएट हो गया। 2x2 का बनाना है, 2 रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए, बस बात खत्म। इस तरह के जितने भी देखिए क्वेश्चन दिए जाएंगे, i/j करना है, एलिमेंट को y भी करना है। i/j का मतलब क्या, फर्स्ट बाई सेकेंड। यहाँ पर i+2j का होल स्क्वायर माने फर्स्ट +2 × सेकेंड का होल स्क्वायर कर देना है। उसी तरह से यहाँ भी क्या करना है भैया, 3 × 4 का बनाना है। तो 3 × 4 का मतलब क्या, 3 को इस तरह से बना लीजिए, 3 को इस तरह से बना लीजिए, 3 को हो गया और इसी तरह का और 4 को तैयार कर लीजिए, इसी तरह का 4 को तैयार कर लीजिए। क्या हो गया 3/4, 3/4 हो गया। ये 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर ये 13 हो जाएगा, फिर ये आपका 14 हो जाएगा, फिर 21 22 23 24 इस तरह से, फिर 31 32 33 और ये 34। 31 का मतलब हो गया तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ। अब यहाँ पर 11 है, सॉरी 11 है, तो यहाँ पर बोला है कि वैल्यू रखिए। अब 11 का वैल्यू निकाल लेंगे कैसे,
1/2 मोड 3 इंटू में पहला आई है ना, आई का मतलब पहला और जे का मतलब दूसरा, रख दीजिए। तो 1/2 आपके मिलेगा -2 और यहाँ पर मिलेगा 1/2 इंटू में 2 रखेगा, आंसर का नहीं आएगा। मोड लगा है तो प्लस में रखिएगा। तो 11 के जगह पर 1 बैठाना आपको है। इसी तरह से सारा निकाल के यहाँ बैठा देना है, काम हो जाएगा समाप्त। क्या करना है, यहाँ कह रहा कि इक्वल है तो क्या होगा, अगर ये मैट्रिक्स सब आपस में इक्वल हैं तो क्या होगा। भैया इक्वल है तो आमने सामने के वैल्यू इक्वल होते हैं, जब इक्वल होंगे तो आमने सामने के वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। इक्वल मैट्रिक्स का जो अवयव बराबर है तो आमने सामने का समग्र अवयव आपस में क्या होता है, बराबर होता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर सीधे सीधे समझ में आ रहा तो कि 4 के जगह पर क्या चाहिए, 4 के जगह पर y चाहिए और यहाँ पर 3 के जगह पर z चाहिए और x की जगह पर 1 चाहिए और 5 तो क्लियर हो गया। यहाँ x y z का वैल्यू पूछा गया था तो अतः में आप लिख सकते हैं, अतः में x का वैल्यू मेरा 1 आ गया, y का वैल्यू मेरा 4 आ गया और z का वैल्यू 3 आ गया। यहाँ से इसको कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा और क्या। आइए इसको कैलकुलेट कराते हैं आपको है। आइए देखिए थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं, थोड़ा छोटा करके बना रहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर x प्लस वाई का वैल्यू क्या दिया भैया, x प्लस वाई का वैल्यू आपके पास दिया हुआ कितना है, x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 6 के बराबर है। 6 लिख दीजिए आराम से, दो ठीक है। 5 प्लस जेड 5 है तो जेड का वैल्यू बाद में निकालेंगे। यहाँ x वाई का वैल्यू 8 दिया हुआ है तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8/x हो जाएगा। इस समीकरण में y का वैल्यू रख दीजिएगा, x प्लस में 8/x प्लस में 8/x रख दीजिएगा बराबर में 6, तो x स्क्वायर प्लस में 8 बराबर में 6x हो जाएगा ये। तो x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 8 रहेगा। इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर लीजिएगा तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 लाना है तो 4 दूना 8 कर लीजिए, तो 4 2 हो जाएगा 6 और 4 दूना 8 हो जाएगा आपका। यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 4 आएगा और 2 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 4 आएगा। क्या करना है, तो यहाँ पर x माइनस 4 और एगो x माइनस 2 आएगा, तो x का वैल्यू एगो आपका 4 आ जाएगा, एगो x का वैल्यू आपको 2 आ जाएगा। तो x का वैल्यू जब 4 होगा, x का वैल्यू जब यहाँ 4 होगा तो 4/2 बैठाएंगे तो 2 आ जाएगा और x का वैल्यू यहाँ पर जब आप 2 बैठाएंगे तो सॉरी 8/8 ना, x का वैल्यू जब 4 होगा तो 8/4 2 हो जाएगा। जब x का वैल्यू आप यहाँ पर 2 बैठाएंगे तो 8/2 x का 4 आ जाएगा। यानी आप खूब आराम से लिख सकते हैं इसका पेयर बना करके। और z का वैल्यू क्या होगा ये देख लीजिए, तो 5 यानी कि 5 प्लस में z इक्वल टू 5 है तो z का वैल्यू 5 माइनस 5, z का वैल्यू 5 माइनस 5, z इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको लिखना है तो इस तरह से बना के लिखना होगा। आपको लिखना है तो लास्ट में बना के सजा के लिखिएगा अच्छा से। आप x बराबर क्या लिखिएगा, x बराबर जब मेरा क्या मिला है, जब x बराबर हमको x के मान 4 रखे हैं तो उस समय y का मान 2 मिला है और z का मान 0 लिखा है, 0 मिला है। एक और ग्रुप बना दीजिएगा, एक और ग्रुप बना दीजिएगा। यहाँ पर हमको x के मान जब 2 है तो y के मान कितना मिला है, 4 है और उस समय z का मान 0 मिला है। अलग अलग दो ग्रुप बना करके नोट कर दीजिएगा यहाँ पर, इस तरह से नोट कर लेंगे आप लोग। क्या दिक्कत है, कोई समस्या वाली चीज नहीं है, ठीक ना, कोई समस्या वाली चीज नहीं है। ध्यान से देखिएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अब इसको बनाना है तो भैया यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है x प्लस, एक मिनट थोड़ा छोटा करने दीजिए, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या, बोलिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है और x प्लस में z का जो वैल्यू है 5 के बराबर है और y प्लस z का जो वैल्यू है 7 के बराबर है। इक्वेशन 1 ले लीजिए, इक्वेशन 2 ले लीजिए, इक्वेशन 3 ले लीजिए फटाक से ना। और यहाँ पर x प्लस वाई जेड यहाँ पर है इज इक्वल टू 9 है, इक्वेशन फर्स्ट है। इसी फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर दीजिए, y प्लस जेड का वैल्यू 7 बैठा दीजिए, x का वैल्यू 9 माइनस 7, x का वैल्यू 2 मिल जाएगा। अब x का वैल्यू 2 मिलेगा तो x का वैल्यू यहाँ बैठा देंगे सेकंड वाला में, क्योंकि x प्लस में z का वैल्यू 5 दिया है, x का वैल्यू 2 बैठा देंगे, यहाँ से z का वैल्यू हम लोग का 3 मिल जाएगा और z का वैल्यू जब मिल जाएगा तो यहाँ बैठा देंगे, क्योंकि y प्लस जेड हम लोग का पहले से 7 है और यहाँ z का वैल्यू 3 बैठा देना है तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू 4 आ जाएगा। आराम से निकल गया। अतः में लिखना चाहते हैं तो अतः में यहाँ पर डाल दीजिएगा, अतः में आप डाल दीजिए क्या कहे मेरा, तो अतः में x का y का और z का वैल्यू
पटाख से सेट कर दीजिए। कहाँ कुछ है, कुछ नहीं है। पूरे देखिए आईएससी के कोर्स में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा समझने का फेरा है और बाकी कहीं कुछ नहीं है। थोड़ा सा समझिएगा, एकदम सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, कोई चीज रटने वाला नहीं है आईएससी में। अतः जान लीजिए आईएससी 11वीं क्लास 12वीं क्लास में कोई चीज रटने वाला नहीं है, सब चीज कंसेप्चुअल है, ठीक ना। तो हमारे चैनल से जुड़ करके आप लाभ उठाइए, लाभ उठा करके अपना भाई मेहनत कीजिए, ठीक है, आगे बढ़िए। यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि आपको एबीसीडी का वैल्यू निकालना है भैया, एबीसीडी का वैल्यू निकालना है, टेंशन मत लीजिए। एबीसीडी का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर सामने एक क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है एकदम, ए माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा भैया बताइए। तो ए माइनस बी का जो वैल्यू है कितने के बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से ए माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी 2a माइनस बी का वैल्यू 0 के बराबर है। दोनों को प्लस कर दीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, दोनों को माइनस कीजिए तो बी से बी कट जाएगा। -a = -1, a = देखिए 1 आ गया, और a = 1 आ गया तो a माइनस बी का वैल्यू का -1 है। आप a का वैल्यू 1 रख दीजिए, तो 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 + 1 = b आ जाएगा, b का वैल्यू 2 आ गया। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ भी एक इक्वेशन आपके सामने है, 2a + c का मान 5 है, तो भैया 2a + c के मान जब 5 दिया हुआ है, a का वैल्यू पहले से 1 आपका है, इधर लेके घटाएंगे तो c का वैल्यू 3 हो जाएगा। यहाँ 3c + d का 13 दिया है, तो 3c + d का वैल्यू जब 13 दिया हुआ है बाबू, तो यहाँ पर 3 का 3 c का वैल्यू 3 है, तो 3 के 9 और 13 में से 9 घटा दीजिए, d का मान आराम से 4 आ जाएगा, d का मान 4 आ जाएगा। अतः लिखना चाहते हैं बबुआ, क्या बबुआ, अतः लिखना चाहते हैं, अतः लिखना चाहते हैं, तड़ाक से न कर लीजिए, x का मान 1, y का मान a का मान 1 आ गया, b का वैल्यू आपका 2 आ गया, c का 3 आ गया और d का मान कितना आ गया, 4 आ गया, काम खत्म। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग फ्रेश रखिए, तड़ातड़ सारा चीज क्लियर। आमने सामने वाले को बराबर कर दीजिए, काम हो जाएगा समाप्त। करेंगे वर्ग अभिव्यू। वर्ग अभिव्यू का मतलब जिसका पंक्ति और स्तंभ क्या रहेगा, जिसका पंक्ति और स्तंभ बराबर रहेगा उसको हम लोग वर्ग अभिव्यू कहेंगे। पंक्ति स्तंभ यहाँ पर m = n के लिए होता है। कोई मैट्रिक्स वर्ग अभिव्यू कब कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाएगा, जब उसका पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर होगा तो वह वर्ग टाइप से हो जाएगा, उसको हम लोग वर्ग अभिव्यू कहेंगे, m = n के लिए, है ना। आइए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया 9 कह रहा है कि बराबर करके x y का मान बताइए। तब बराबर जब करेंगे बाबू, जब हम ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर इसको बराबर करेंगे जब हम, तो 3x + 7 = 0, तो यहाँ पर 3x बराबर, यहाँ पर 3x बराबर कितना हो जाएगा, -7, तो x बराबर हो जाएगा -7 बाई कितना 3। अब यहाँ से ये यहाँ पर निकाल रहे हैं तो 5, एक और इक्वेशन का यूज कर रहे हैं यहाँ पर अभी हम, तो 5 बराबर y - 2 है, तो 7 हो जाएगा, y का मान इधर ऐड कर लेंगे, यानी कि 5 + 2 बराबर y, यानी कि 7 बराबर y हो जाएगा। और यहाँ से बराबर कीजिएगा तो क्या आएगा भैया, y + 1 = 8 है, तो y का मान यहाँ से 7 आएगा, y का मान यहाँ से क्या आएगा बताएंगे, y का मान यहाँ से 7 आएगा, तो y के मान तो क्लियर एकदम है, y का मान क्लियर है 7 आ गया। लेकिन यहाँ से भी x का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा बताएंगे हम लोग, बोलिए, यानी कि 2 - 3x = आपको 4 मिलेगा, तो 2 - 4 = प्लस में 3x है, ठीक है, और -2 हो जाएगा 3x है। देखिए x का वैल्यू जितना जगह से निकालेंगे एक समान निकलना चाहिए, x का वैल्यू जितना जगह से निकालेंगे एक समान निकलना चाहिए, जो कि एक समान नहीं है, जिसके चलते यहाँ पर ज्ञात करना संभव नहीं है, जिसके चलते हम मारेंगे ज्ञात करना संभव नहीं है। y का वैल्यू सही है, लेकिन x का जो वैल्यू आ रहा है वो सब गलत कहलाएगा। x का जो वैल्यू आ रहा है, x का सब गलत है। y का वैल्यू सही है, लेकिन x का मान ज्ञात करना संभव नहीं है, तो x और y के मान पूछा गया है, तो y के मान 7 दिया है, इन 7 के साथ यहाँ ज्ञात करना संभव नहीं इसलिए होगा क्योंकि यहाँ x के वैल्यू सही नहीं आ रहा है, दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं आ रहा है। बराबर आना चाहिए, एक ही मैट्रिक्स के इक्वेशन में x के मान 50 जगह से निकालिएगा ना, तो 50 मान एक समान आना चाहिए, तब जाके वैलिड होता है, अन्यथा इनवैलिड हो जाएगा, है ना। ये कह रहा है
कि 3 गुने 3 कोटि के लिए 3 गुने 3 कोटि का एक मैट्रिक्स है, ध्यान देंगे 3 गुना 3 कोटि का एक मैट्रिक्स है, 3 गुना 3 कोटि का एक मैट्रिक्स है। ध्यान दीजिएगा 3 गुना 3 कोटि का एक मैट्रिक्स है। तो 3 गुना 3 कोटि का एक मैट्रिक्स बनेगा, यही कहा जाएगा 3 गुना 3 ना, जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो यहाँ पर 0 या 1 का मतलब, यहाँ 0 या 1 का मतलब 0 या 1 का मतलब टोटल संख्या कितना है, 2 है। तो यहाँ दोनों में से कोई रख सकते हैं, दोनों में से कोई रख सकते हैं। तो यहाँ दो तरीके से, यहाँ दो तरीके से, यहाँ दो तरीके से सारे जगह को भरने के लिए, सारे जगह को फिल करने के लिए दो दो तरीके हैं। तो दो 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 कितने बार हैं, तो 3 गुना 3 यानी कि 9 बार हैं। देखिए 3 3 6 3 9, तो 2 2 2 9 बार हैं। तो 2 2 2 9 का मतलब 2 के पावर 9 है। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको मिल जाएगा 512। क्या मिल जाएगा, 512 मिल जाएगा। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप कि आपको इतनी सी बात समझ में आया होगा। प्रविष्टियों की संख्या गुना कोटि कर दीजिए, प्रविष्टियों की संख्या गुना अवयवों की संख्या कर दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अब यहाँ जैसे मान लीजिए कि इतना ही मैट्रिक्स रहता है, इतना ही मैट्रिक्स रहता है आपके पास। मान लीजिए कि आपके पास इतना ही मैट्रिक्स रहता है। जैसे ये मैट्रिक्स है, यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, ये कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है बताइए, ये कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है। ये आपका मैट्रिक्स है 2/3 है। कितना बाई कितना, 2 पंक्ति है, 3 स्तंभ है। अब प्रविष्टि मान लीजिए 1 2 3, सॉरी प्रविष्टि हम -1 0 1 कर दिए, 3 3 को प्रविष्टि कर दिए। क्या को प्रविष्टि कर दिए, 3 3 को प्रविष्टि कर दिए। तो 3 3 को प्रविष्टि कर दिए, तो एक स्थान को भरने का 3 तरीका हो गया, एक स्थान को भरने का 3 तरीका हो गया। तो यहाँ पर 3 3 को प्रविष्टि है, तो 3 के पावर कितना होगा, 3 गुना के 6 होगा, 3 के पावर 6। अब 3 3 के 9 9 3 81, 81 दिया 243 है, और 243 से गुना आप 3 कर लीजिए, तो कितना है, 3 3 के 9 आएगा, 3 4 के 12 के 2 है, और 3 में 6 आएगा, कितना आएगा 7, यानी कि 729 आएगा, 729 आएगा। ध्यान रखेंगे 6 बार में 729 आएगा। ठीक है, तो इसमें 729 को बनेगा, इतना ध्यान आप लोग को रखना होगा। तो इसी तरीके से आप लोग मैट्रिक्स के या आईएससी के संपूर्ण कोर्स हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं आप लोग हैं। सभी विद्यार्थी खूब बढ़िया से मेहनत कीजिए। मैं आपके लिए अपने चैनल के माध्यम से एड़ी चोटी एक कर दूंगा। आज इतना ही तक, जय हिंद।